हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपका नेक्स्ट सम लेके आ गई हूँ। तो ये सम आपका वही डेसिमल चैप्टर का है स्टूडेंट्स, और ये 7th सम है, सबसे लास्ट सम है आपके एक्सरसाइज 8.4 का। तो इसके बाद डेसिमल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम लोग नए एक्सरसाइज में जाने वाले, नए चैप्टर में भी जाने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 kg। आउट ऑफ दिस 3 kg 500 ग्राम इज ओनियंस, 2 kg 75 ग्राम इज टोमेटोज एंड रेस्ट इज पोटैटोज। व्हाट इज़ द वेट ऑफ पोटैटोज। तो देखिए स्टूडेंट्स, आकाश एक लड़का है जो क्या कह रहा है, वेजिटेबल खरीदा है 10 kg, ठीक है, 10 kg वेजिटेबल्स उसने टोटल खरीदा है, जिसमें से आउट ऑफ दिस माने जिसमें से 3 kg 500 ग्राम क्या है, ओनियन से प्याज है, 2 kg 75 ग्राम क्या है, टोमेटोज है यानी टमाटर है, एंड रेस्ट इज पोटैटोज, बाकी जो बचे वो पोटैटोज है। यानी आपको पोटैटोज का निकालना है। व्हाट इज़ द वेट ऑफ पोटैटोज। तो पोटैटोज का नहीं पता है, उसी को हमें निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू कर देते हैं। इसमें मुश्किल तो नहीं होता, माइनस कर देते इन दोनों को जोड़ के टोटल में, मगर मुश्किल क्या है, यहाँ 2 यूनिट्स में है। 2 यूनिट्स को हमेशा 1 यूनिट में बदलना पड़ेगा, तभी सम बन पाएगा। तो बदलने का हमने बना चुके, इसके पहले वाला सम 6th और 5th दो सम हम बना चुके इस टाइप के, तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। अब ये चूँकि वेट है तो ग्राम और केजी में दिया है, और इसके पहले वाला डिस्टेंस में था तो किलोमीटर और मीटर में था, तो उसका डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है, और मीटर और किलोमीटर में क्या फासला है सब बताई थी आपको। किलोमीटर बड़ी यूनिट थी, यहाँ सेम वैसा ही है, ग्राम है स्टैंडर्ड यूनिट और केजी क्या है। आपको उससे बड़े में जाना है आपको या छोटे में जाना है, उसका रूल आपको पढ़ा दी हूँ मैं। तो यहाँ ग्राम और किलोग्राम में दोनों में से किसी एक को 1 यूनिट में बदलोगे, यानी दो जहाँ जहाँ दिया है तो दोनों को 1 यूनिट में ही बदलोगे, एक जैसा सबको, तभी सम बनेगा। तो चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टोटल वेट लिख लेते हैं, तो बनाना शुरू करते हैं। देखिए टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स लिख लीजिए। ये तो केजी में है, किलोग्राम में ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। एंड अब देखिए आउट ऑफ दिस 3 kg 500 ग्राम इज ओनियंस, सो वेट ऑफ ओनियन क्या दिया है, आपको लिखना पड़ेगा 3 kg है और 500 ग्राम है, दोनों को 1 यूनिट में बदलना पड़ेगा तभी सम बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं, इसके बाद और भी है। एंड 2 kg 75 ग्राम इज टोमेटोज, सो लिख लेते हैं वेट ऑफ टोमेटोज भी। कितना है स्टूडेंट्स, 2 kg है एंड 75 ग्राम है, ये भी गिवन है। तो क्या करोगे, टोटल में इन दोनों को प्लस करके माइनस करने से निकलेगा आंसर है स्टूडेंट्स। लेकिन क्योंकि टोटल वेजिटेबल 10 kg है, जिसमें से ये इतना है, ये इतना है और कुछ होगा पोटैटोज, सब मिला के 10 kg होगा, तीनों मिला के 10 kg होगा, जिसमें 2 दे रखा है तो तीसरा कैसे निकलेगा, टोटल में इन दोनों को प्लस करके ही निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 यूनिट में बदलना होगा स्टूडेंट्स, तो ये मैं बता चुकी हूँ आपको इसके पिछले में, तो अभी मैं
थोड़ा शॉर्टकट में बताना चाहूँगी। देखिए, जैसे वेट ऑफ ओनियन का मैं करने जा रही हूँ, 3 kg है। देखो स्टूडेंट, 3 kg एंड क्या है 500 ग्राम है। एक यूनिट में बदल देती हूँ। आपको पता है 1 kg बड़ा होता है यूनिट, 1000 ग्राम मिल के बनता है 1 kg। ग्राम स्टैंडर्ड यूनिट है वेट मापने की, और केजी में, केजी उससे भी बड़ी यूनिट है। 1 kg में 1000 ग्राम मिलता है तब बनता है। तो देखिए, आपको ग्राम को केजी में बदलना है, छोटी यूनिट को बड़े में बदलना है। तो क्या करते हैं, देखिए 1000 कैसे हम क्यों डिवाइड कर देते हैं, इसको आपका दिमाग पूछेगा। तो देखिए, इसी को हम लिख सकते हैं 1 kg को 1000 ग्राम लिखूँ या 1000 ग्राम इसको 1 kg लिखूँ, एक ही बात होता है। हमें केजी में बदलना है क्योंकि ये केजी में दे रखा है। एक दे रखा तो दूसरे को भी केजी में बदलना पड़ता है। तो केजी में ही इसलिए बदल रही हूँ कि यही दे रखा है तो इसको कर देते हैं। तो देखो, चूँकि हम डेसिमल चैप्टर पढ़ रहे हैं इसीलिए ये डेसिमल में बदल जाए, ये तो केजी में है ही। डेसिमल चैप्टर में इस टाइप के क्वेश्चन देने का इनका यही मतलब होता है। तो चलिए, मैं बड़ी यूनिट में बदलने जा रही। तो देखिए, जिसमें बदलते हैं इधर लिखते हैं नंबर लाइन, मतलब इसमें समझाने में, यूनिटरी मेथड में। तो सिंस 1000 ग्राम इज इक्वल 1 kg, तो 1 ग्राम का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1000। ये हो गया केजी में, इसलिए सीधे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 500 ग्राम है ना, तो 500 ग्राम को 1 से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू, देखिए 1/1000 इंटू 500, यानी क्या हो गया, ये 500/1000 हो गया। ये क्या हो गया, केजी। केजी तो यही करना है आपको इस क्वेश्चन में, ये यहाँ पर इसके लिए यही करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम बनाना चलते हैं। अब देखिए, इसी को बदल रही हूँ मैं, इसको वेट ऑफ ओनियन का 3 kg 500 ग्राम को मैं यही कर लेती हूँ, उसको आपको समझाई। देखिए 3 kg एंड क्या है 500 ग्राम है, तो आप इसको लिख दीजिए 3 kg प्लस 500 ग्राम। तो ये तो केजी में है ही, इसको 1000 से डिवाइड करते ही ये क्या हो जाएगा आपका केजी में हो गया। बड़े यूनिट में बदलने में डिवाइड करते हैं, छोटे में करते हैं तो मल्टीप्लाई। तो ग्राम को केजी में बदले इसलिए 1000 से डिवाइड किए। इधर बता दी मैं आपको क्यों करती हूँ, यूनिटरी मेथड में समझा भी दी। तो देखिए डायरेक्ट अब करते हैं हम, 3 kg तो है ही है, और ये भी हो गया। तो 1 पे 3 जीरो है यहाँ, तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगाइए न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में खुद ही 3 डिजिट है यहाँ, तो यहाँ लग जाएगा डेसिमल, और जीरो भी लगा दीजिए केजी में दोनों। अब अनलाइक को लाइक में बदल दीजिए। 3 kg 3 पॉइंट होल नंबर में है 3, 0 0 0 3 लगाइए, क्यों, क्योंकि इसके अनुसार बदली है। ये 0.500 है। 500 जो ग्राम था ना, वो केजी में 0.500 बन गया, 0.500 बन गया। तो प्लस कर दीजिए 3.5, क्या हो गया, ये आपका हो गया 3.500 केजी हो गया किसका, और टोटल वाला तो केजी में दे ही रखा है। तो देखिए अनलाइक को मैं लाइक में बदल के प्लस कर दी, किसका, वेट ऑफ ओनियन का। और वेट ऑफ टोमेटोज़ का कर देती हूँ। 2 kg है एंड 75 ग्राम है, यही है ना। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा सम। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम इसे, 2 kg प्लस 75 ग्राम पहले लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 kg तो है ही, हमें डेसिमल में बदलना सिखा रहा है इसलिए छोटी यूनिट को बड़े में बदलना पड़ेगा। 75 को मैं इसकी तरह बदल रही हूँ मैं, ये केजी में तो है ही,
75 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, जैसे वहाँ बताई मैंने कि ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं, तो ये लाइन इधर लिख देंगे 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg, सो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 kg हो जाता है, इसलिए 1000 से डिवाइड करते 75 को हमें करना है, यहाँ 75 लिखिए तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 75/1000, यानी 75 को 1000 से डिवाइड करते ही ये क्या हो गया, kg में बदल गया। तो अब लिखिए ये 2 kg तो हो ही गया, और यहाँ पे एक पे 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद ओरली मुझवानी आप बताना सिखाती हूँ, एक पे 0 हो तभी ये कर सकते हैं, बाकी किसी नंबर पे हो तो नहीं। एक पे 3 जीरो तो 3 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, तो ऊपर में तो 2 ही अंक है, 75 ही है, उसके पीछे एक 0 बढ़ा देंगे तो हो गया 3 अंक। अब डेसिमल लगा दीजिए, और डिवाइड नहीं लगा तो 0 भी लगाइए होल नंबर के जगह पे, तो दोनों अब kg में आ गया। अब अनलाइक को लाइक में बदलिए, तो 2 तो है ही, 2 kg 2.000 लिखिए, ये होल नंबर में है, डेसिमल नंबर इसमें नहीं था तो अपना मन से डेसिमल लगाई, और 3 जीरो इसलिए लगाई क्योंकि दूसरा वाला जो नंबर है किसका, वेट ऑफ टोमेटोज जो था वो 2 kg 75 ग्राम था, उसी को कर रही हूँ। तो 2 kg तो था ही, 75 को मैं 1000 से डिवाइड की तो वैल्यू आया 0.075 आया। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो डेसिमल के बाद मैं 075 को लिख दूंगी, और इसी के चलते ऊपर में भी 2.000 लगाई, पॉइंट के बाद 3 जीरो जान के दिखाई, क्योंकि इसमें डेसिमल नंबर 3 दिखा रहा है, 0.075 यानी 3 डिजिट्स है, तो एक में है तो दूसरे में भी करेंगे तभी तो प्लस या माइनस होगा, तभी ऐसा की मैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तभी मैं इसको ऐसे की। तो चलिए अब क्या करूँ, मैं इसे प्लस कर देती हूँ, ये 5, ये 7 और ये 0.2, देखिए तो हो गया प्लस। क्या आया वैल्यू इसका, इसका वैल्यू आ गया आपका 2.075 आया kg। तो देखिए स्टूडेंट्स, ओनियन का हमने निकाल ही लिया 3.500 kg में, दोनों को प्लस कर दिया, और टोमेटोज का भी कर दी मैं, दोनों को अनलाइक को लाइक में बदल दी, पहले तो डेसिमल में बदली, kg और ग्राम को 1 यूनिट में बदली, फिर उसे डेसिमल में बदली। अब दोनों हमें मिल गया रिजल्ट, अब दोनों को पहले प्लस करिए, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, सो वेट ऑफ ओनियन प्लस वेट ऑफ टोमेटोज करना पड़ेगा। सो लिखेंगे वेट ऑफ ओनियन प्लस वेट ऑफ टोमेटोज। तो प्लस करिए स्टूडेंट्स, देखिए यहीं कर देती हूँ मैं, क्या है ये 3.500 है, और ये है 2.075 है, देखिए प्लस करिए, इसको प्लस करना पड़ेगा दोनों को, 5 7 5 आया, 0.3 + 2 5, 5.575 kg आया इन दोनों का वेट, ओनियन और टोमेटो का। तो अब वेट ऑफ पोटैटोज कैसे निकलेगा, टोटल 10 में माइनस करिए इन दोनों को जो प्लस किए। क्या लिखेंगे अब हम, वेट ऑफ पोटैटोज, सो देयरफॉर वेट ऑफ पोटैटोज क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5.575 को माइनस करना पड़ेगा, देखिए टोटल में से, ठीक है, केजी में है ये, अब माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो इसको भी दिखा देती हूँ, देखिए 10 अनलाइक है ये,
ये होल नंबर है, इसमें होल नंबर भी है, डेसिमल नंबर भी है, तो 10.102030 करिए इसकी तरह, और यहाँ 5 लिखिए, 5.575 यहाँ लिख के माइनस करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए अब माइनस करना है इसको, देखिए माइनस का साइन लगाइए, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर दे रही हूँ स्टूडेंट, समझ लेना। तो ये क्या होगा, 0 में से तो 5 माइनस नहीं होगा, तो ये 10 में से 5 गया 5, और ये 9, ये भी 9 यही लिख लीजिए पहले ही, ये भी 9, और ये 0, लोन यहाँ आके ले मिला उसे, सब 0 0 थे, कोई लोन नहीं दिया, लास्ट में यहाँ आना पड़ा, इसलिए बीच वाले सब 9 हो गया। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, पॉइंट की जगह पॉइंट दीजिए, 9 में से 5 गया 4, और ये 0, ये 0, तो यही आंसर आया स्टूडेंट्स आपका। 10 में माइनस करोगे 5.575, तो क्या आया, 0 को मत लिखो, 0 से ज़रूरत नहीं है, 4.425 kg आंसर आया। किसका वेट ही आया, वेट ऑफ पोटैटोज। यही आपको करना है स्टूडेंट्स इस सम में, तो ये आ सकता है, तो आप बनाना सीखिए और इसे रिवाइज करिए, और 1 यूनिट में बदलना सीख लिया आपने, डेसिमल में बदलना सीख लिए, फिर कैसे सम को बनाते हैं, 2 3 चीज़ें दी हुई है, यहाँ पर 3 चीज़ें थी, चौथा हमें फाइंड करना था, टोटल था और 2 चीज़ों का दे रखा था, और तीसरा वाला गायब था। तो कैसे किए, टोटल में दोनों को प्लस करके, टोटल में 2 चीज़ों का प्लस करके, फिर उनको, कहने का मतलब टोटल दे रखा है और 2 चीज़ें दे, दोनों को प्लस करके टोटल में माइनस करेंगे तो तीसरा वाला का वैल्यू फाइंड होगा। तो आपको क्वेश्चन में अच्छी तरह मैं समझा दी, आपको रिवाइज करना है स्टूडेंट्स, और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।